नमस्कार। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ऋण पत्रों के प्रकार। देखिए, ऋण पत्र के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ऋण पत्र क्या होता है। तो कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा या मोहर लगाकर जारी किया गया ऐसा प्रलेख जो ऋण के प्रमाण के स्वरूप में जारी किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। जिसमें ऋण पत्र से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख होता है कि ऋण की जो मूलधन की राशि है उसका भुगतान कब किया जाएगा, उस पर ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज का जो भुगतान है वो वार्षिक किया जाएगा, अर्धवार्षिक किया जाएगा, आदि बातों का उल्लेख उसमें होता है। तो वो तो क्या कहलाएगा? ऋण पत्र कहलाएगा। अब ऋण पत्रों के प्रकार की हम जब बात करते हैं तो ऋण पत्रों के कुछ प्रकार है जिसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है ऋण पत्रों के प्रकार में वो है सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो पहला ऋण पत्र आता है वो होता है रक्षित ऋण पत्र या सुरक्षित ऋण पत्र। देखिए, वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी या चल प्रभार से सुरक्षित होते हैं रक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। जैसे कि कोई ऋण पत्र है और वो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित है और कंपनी उन ऋण पत्रों की राशि का भुगतान नहीं कर पाती है, तो उन संपत्तियों को बेचकर उन ऋण पत्रों की राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? रक्षित ऋण पत्र कहलाएगा। दूसरा होता है अरक्षित ऋण पत्र या नग्न ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होते अरक्षित या असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी इन ऋण पत्रों के अगर राशि भुगतान करने में कंपनी असमर्थ रहती है तो किसी प्रकार की संपत्ति को बेचकर इसका भुगतान नहीं किया जाता। ये अरक्षित या असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। प्राय इस प्रकार के ऋण पत्र कंपनी द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। दूसरा हमारा जो प्रकार है ऋण पत्रों का वो है अवधि के दृष्टिकोण या मोचन के आधार पर। अवधि के दृष्टिकोण या मोचन के आधार पर या शोधन के आधार पर भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें जो नंबर 1 है वो है मोचनीय या शोधनीय ऋण पत्र। देखिए, शोधन का या मोचन का मतलब क्या होता है कि भुगतान करना। क्या करना? भुगतान करना। तो मोचनीय ऋण पत्र या शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है, जैसे 8 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद में, 15 वर्ष के बाद में। यानी वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद में, वो चाहे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, कितनी भी हो सकती है, भुगतान कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? शोधनीय ऋण पत्र या मोचनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। इसका दूसरा है अवधि के आधार पर या शोधन के आधार पर अमोचनीय अशोधनीय ऋण पत्र। देखिए, अशोधनीय अमोचनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता वरन कंपनी के समापन पर किया जाता है, तो उसे अमोचनीय अशोधनीय ऋण पत्र कहलाता है। शोधनीय ऋण पत्र का तो क्या होता है कि एक अवधि के बाद में कर दिया जाता है, चाहे वो कितने भी वर्ष हो सकती है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। लेकिन अमोचनीय ऋण पत्र वे होते हैं जो कंपनी के जीवन काल में नहीं किए जाते बल्कि कंपनी के समापन पर उनका भुगतान किया जाता है, तो वो अशोधनीय व अमोचनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। तीसरा जो हमारा ऋण पत्र का प्रकार आता है वो आता है परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से। यानी परिवर्तनीयता के आधार पर भी हमारे पास दो प्रकार के ऋण पत्र है। पहला है परिवर्तनीय ऋण पत्र। देखिए, परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होते हैं कि वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद में अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित कराया जा सकता है, परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। तो परिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनको हम अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं या किसी अन्य प्रतिभूति में परिवर्तित करा सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाएंगे। लेकिन अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनको हम किसी प्रकार के अंशों व अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाएंगे। ठीक है। अगला जो हमारा आधार है ऋण पत्रों के प्रकार का वो है पंजीकरण के दृष्टिकोण से। देखिए, पंजीकरण के दृष्टिकोण से जो ऋण पत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला पंजीकृत ऋण पत्र और दूसरा वाहक ऋण पत्र। देखिए, पंजीकृत ऋण पत्र क्या होता है कि वे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज रहता है और कंपनी द्वारा ब्याज व मूलधन का भुगतान इस रजिस्टर्ड धारक को ही किया जाता है। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण नियमों की प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से होता है। देखिए, रजिस्टर्ड ऋण पत्र वह होता है जिसका नाम कंपनी की जो पुस्तकें हैं उसमें लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने इतने पैसे कंपनी को दे रखे हैं, और जब भी कंपनी उस ऋण पत्र का मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान करेगी तो उसी व्यक्ति को करेगी जिसका नाम कंपनी की पुस्तकों में लिखा गया है। और यदि जैसे मान लेते हैं कि राम के पास ऋण पत्र है,
तो राम का नाम कंपनी की पुस्तकों में लिखा होगा, और जो मूलधन और ब्याज की राशि है वो किसे मिलेगी, राम को मिलेगी। अब राम अपने ऋण पत्रों का हस्तांतरण करना चाहता है तो कंपनी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ही अपने ऋण पत्रों का हस्तांतरण कर सकता है, ऐसे ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो पंजीकृत ऋण पत्र का मतलब ये होता है। दूसरा होता है वाहक ऋण पत्र। देखिए, वाहक ऋण पत्र वे होते हैं जिनके धारकों का नाम कंपनी की लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ होता है। इन ऋण पत्रों को सुपुर्द करने मात्र से इनका हस्तांतरण हो जाता है तथा ब्याज की तिथि को ब्याज उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास उस दिन वो ऋण पत्र होते हैं। जरूरी नहीं कि उसका नाम कंपनी के लेखा पुस्तकों में लिखा हुआ हो। तो वाहक ऋण पत्र का मतलब कि ऐसा ऋण पत्र जिसके धारक का नाम कंपनी की पुस्तकों में नहीं लिखा गया है और इसका जो हस्तांतरण है वो सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, तथा जो ब्याज का भुगतान है वो ब्याज की भुगतान की तिथि को जो व्यक्ति कूपन प्रस्तुत करता है उसे उस ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। अगला जो हमारा ऋण पत्र का प्रकार है वो है कूपन की दर के दृष्टिकोण से या ब्याज दर के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब पहला है विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र। विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र या इसको निश्चित ब्याज दर वाला ऋण पत्र भी कहते हैं। विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र को निश्चित ब्याज दर वाला ऋण पत्र भी कहते हैं। देखिए कि वे ऋण पत्र जो विशिष्ट ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं जिसे कूपन दर भी कहा जाता है, जैसे 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, यानी उनके निर्गमन के समय उनकी ब्याज की दर क्या होती है, निश्चित होती है। तो वो विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र या निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है शून्य कूपन दर ऋण पत्र या शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। तो ऐसे ऋण पत्रों का बिना किसी ब्याज की दर के साथ निर्गमित किया जाता है। इनके निर्गमन के समय किसी प्रकार की ब्याज की दर का निर्धारण नहीं किया जाता, लेकिन इसमें एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि इन ऋण पत्रों को, शून्य कूपन दर ऋण पत्रों को क्या किया जाता है, बट्टे पर निर्गमित किया जाता है। बट्टे पर निर्गमित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक 100 रुपये का ऋण पत्र है और 80 रुपये में जारी कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है वही जो विनियोगता उसके लिए क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है ना। तो जो ऋण पत्र का अंकित मूल्य है और उसका जो निर्गमन मूल्य है उनका अंतर ही विनियोगता के लिए क्या होगा, ब्याज होगा। तो शून्य ब्याज दर वाला ऋण पत्र क्या होता है कि वे ऋण पत्र जिनके निर्गमन के समय कोई भी ब्याज की दर निर्धारित नहीं होती, इन ऋण पत्रों को बट्टे पर जारी किया जाता है और विनियोगता के लिए जो ऋण पत्र का अंकित मूल्य है और जो निर्गमन मूल्य होता है उसका अंतर ही क्या होता है, ब्याज होता है। तो आज की क्लास में हमने ऋण पत्रों के प्रकार पढ़े। पहला है सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र, फिर अवधि के आधार पर या शोधन के आधार पर शोधनीय या अशोधनीय, मोचनीय या अमोचनीय ऋण पत्र। उसके बाद में हमने परिवर्तनीयता के आधार पर पढ़ा परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। उसके बाद में हमने पंजीकरण के आधार पर पढ़ा पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र। फिर हमने ब्याज दर या कूपन दर के आधार पर पढ़ा तो विशिष्ट कूपन दर वाला ऋण पत्र या निश्चित ब्याज दर वाला ऋण पत्र, और दूसरा शून्य कूपन दर वाला ऋण पत्र। तो इस प्रकार से हमने ऋण पत्रों के प्रकार के बारे में आज पढ़ा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।